ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में भौम प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसके साथ ही सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत करने से हर संकट दुख से मुक्ति मिल जाती है। साल 2024 का पहला प्रदोष भौम प्रदोष व्रत है। यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे पौष प्रदोष भी कहते हैं। इस साल का भौम प्रदोष व्रत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जनवरी 2024 को रात 11:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 जनवरी 2024 को रात 10:24 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए 9 जनवरी 2024 को ही भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस बार भौम प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9 जनवरी 2024 की शाम 5:01 से रात 8:24 पर है। प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि एक साथ। पंचांग के अनुसार 9 जनवरी 2024 की रात 10:24 से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 10 जनवरी की रात 8:10 तक रहेगी। ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वालों के लिए मासिक शिवरात्रि की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 9 जनवरी की देर रात 12:01 से देर रात 12:55 तक रहेगा। इस तरह एक व्रत करने से ही प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों का फल मिलेगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत का इस तरह एक साथ पढ़ना पूर्व जन्म के पापों एवं कष्टों एवं पापों से मुक्ति पाने के लिए विशेष होता है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, फिर विधि विधान से पूजा करें। भगवान को बेलपत्र, नैवेद्य, फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। इस दौरान ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने और अंत में आरती करें। अब श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। कथा समाप्त। भौम प्रदोष व्रत के उपाय। कर्ज मुक्ति के उपाय। भौम प्रदोष व्रत के दिन पानी में केसर डालकर स्नान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा।
घर की आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भौम प्रदोष व्रत पर पूजा के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इस दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और गरीबों में बांटे। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलती है। सुख शांति के उपाय। घर की सुख शांति के लिए प्रदोष व्रत के दिन दूध में गुड़ और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। ग्रह दोषों से मुक्ति। भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी को आटे और गुड़ से तैयार लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान जी को यह लड्डू अति प्रिय है। इस लड्डू का भोग लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों का अशुभ फल कम हो जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर, माता पार्वती एवं हनुमान जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।